हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलस्का के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, शुक्ति क्लैम्स तथा शंभु सभी सदस्य हैं। ऑयस्टर्स, क्लैम्स एंड मसल्स आर बिलोंग टू ए गैस्ट्रोपोडा के, बी बाइवेल्विया के, सी सिफेलोपोडा के, डी पॉलीप्लेकोफोरा के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइवेल्विया के। अगला प्रश्न देखते हैं, घोंगे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। मोटाइल स्पर्म्स ऑफ पाइला इज नोन एज ए ओलिगोपाइरीन, बी यूपाइरीन, सी यूरिपाइलिस, डी एपाइलिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यूपाइरिन। जो घोंगा होता है, घोंगा यानी पाइला जो होता है, उसमें 2 टाइप के स्पर्म बनते हैं। पहला जो बनता है वो बनता है यूपाइरिन, ठीक है। जो पहला बनता है वो कौन सा होता है? यूपाइरिन होता है। और जो दूसरा बनता है वो होता है ओलिगोपाइरिन। तो घोंगे में कितने प्रकार के शुक्राणु बने? 2 प्रकार के स्पर्म्स बने, पहला यूपाइरिन और दूसरा ओलिगोपाइरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलिगोपाइरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स आर फाउंड इन ए बुचेरिया में, बी पाइला में, सी एंटीडॉन में, डी ओबिलिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइला में। ओलिगोपाइरिन स्पर्म्स जो होते हैं वो पाइला में पाए जाते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं, पाइला में वायु श्वसन होता है। एरियल रेस्पिरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम ए फुफ्फुसीय कोश में, पल्मोनरी सैक, बी प्रावरडी द्वारा मेंटल, सी टिनिडियस द्वारा सेंटिडियम, डी ब्रैंकी द्वारा ब्रैंकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुसीय कोश में, पल्मोनरी सैक में। 5th क्वेश्चन देखते हैं, रेड्यूला है। रेड्यूला इज ए पाचन अंग पाइला का, ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला, बी यूनानियों का श्वसांग, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन यूनियो, सी पायल का जनांग, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन पाइला, डी तारमीन का श्वासनांग, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टारफिश। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पाचन अंग का पाइला। रेड्यूला इज अ ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला। रेड्यूला मोलस्का संघ के बहुत से जंतुओं में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मोलस्का में आते हैं और इनके एग्जाम्पल है पाइला। इन सब में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है रेड्यूला, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका काम क्या होता है? ये भोजन को चबाने में सहायता करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोलस्का में श्वसन वर्णक होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज ए हीमोग्लोबिन, बी इरेथ्रोइसिन, सी हीमोसाइनिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोसाइनिन। 7th क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बोजानस है। ऑर्गन ऑफ बोजानस इज ए कॉकरोच में उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी इन कॉकरोच, बी मोलस्का में उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी इन मोलस्कस, सी कुछ इकाइनोडर्म में श्वसीय अंग, रेस्पिरेटरी इन सम इकाइनोडर्म्स, डी केकड़ों में ऑस्मोरेगुलेटरी अंग, ऑस्मोरेगुलेटरी इन क्रैब्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का में उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी इन मोलस्क। 8th क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज ए ऑस्ट्रिया इंडिका, बी ऑस्ट्रिया बुल्गेरिस, सी पिक्टेडा इंडिका, डी पिक्टेडा बुल्गेरिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्टेडा बुल्गेरिस। 9th क्वेश्चन देखते हैं, पिक्टेडा बुल्गेरिस है। पिक्टेडा बुल्गेरिस इज ए कैट मछली, कैटफिश, बी एक घोंगा या स्नेल, सी मोती ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, डी कीमती कोरल, प्रीशियस कोरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोती ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर। पिक्टेडा बुल्गेरिस इज अ पर्ल ऑयस्टर। 10th क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार का मोती मिलता है। हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ए पिक्टेडा से, बी घोंगे से पाइला, सी यूनिया से यूनियो, डी म्यूरेक्स से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्टेडा से। उत्तम प्रकार का मोती, हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स हमें किससे मिलेगा? पिक्टेडा से मिलेगा।
11th क्वेश्चन देखते हैं। मोती की माता नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज ए कांचियोलिन, बी कैल्साइट, सी नेक्रे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नेक्रे। मोती की माता के नाम से नेक्रे को जाना जाता है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा, द ग्लाचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो एक स्वतंत्र रूप से तैरता है, इज फ्री स्विमिंग, बी मछली पर वहाँ परजीवी है, इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, सी मछली में अंतःपरजीवी है, इज एंडोपैरासाइट ऑन फिश, डी निचले तल में रहता है, लिव्स इन बॉटम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली पर वहाँ परजीवी है, इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन द रो ऑफ रेडुला। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7। 14th क्वेश्चन देखते हैं। पाइला के रेडुला पर दांत अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में होते हैं। इन पाइला रेडुला कंटेन्स टीथ अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स रोज, ईच रो कंटेन्स ए 7 दांत 7 टीथ, बी 5 दांत 5 टीथ, सी 9 दांत 9 टीथ, डी 11 दांत 11 टीथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7 दांत। 15th क्वेश्चन। कौन सा सर्वाधिक आदिम मॉलस्क है? विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव मॉलस्क? ए काइटिन, बी डेंटेलियम, सी नियोप्लियाना, डी पटेला। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी नियोप्लियाना। 16th क्वेश्चन। ऑक्टोपस संबंधित है। ऑक्टोपस बिलोंग्स ऑन क्लास ए मॉलस्क वर्ग से मॉलस्का, बी पेलिसिपोडा वर्ग से पेलिसिपोड्स, सी ऑर्थोपोडा वर्ग से आर्थोपोडा, डी सिफेलोपोडा वर्ग से सिफेलोपोडा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सिफेलोपोडा वर्ग से। 17th क्वेश्चन। परिवर्धन के दौरान टॉर्सन होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्सन अकर्स इन केस ऑफ ए पाइला, बी यूनियो, सी पॉलीमॉन, डी लाइमैक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पाइला। 18th क्वेश्चन। सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच ए सिर पैर पर स्थित होता है, हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, बी सिर संलग्न होता है वक्ष से, हेड इज फ्यूज्ड विद द थ्रॉक्स, सी पैर स्थित होता है सिर पर, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, डी नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू द हेड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पैर स्थित होता है सिर पर, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। सिफेलोपोडा मोलस्का के अंडर आता है और इन जंतुओं में, इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? फूट जो होता है फूट के चारों ओर उपस्थित होता है सिफेलो, ठीक है। पैर क्या होता है? सिर के चारों ओर उपस्थित होता है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। ऑयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑयस्टर राउंड द ए मत्स्य कन्या के आंसू के ऑयस्टर में प्रवेश से, टीयर्स ऑफ सी मरमॉइड्स फॉलिंग इनटू द ऑयस्टर, बी विशेष माह में वर्ष की पहली बूंद से जो ऑयस्टर में गिरती है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग इनटू द ऑयस्टर इन अ पर्टिकुलर मंथ, सी ऑयस्टर के अंडे से जो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, एग्स ऑफ ऑयस्टर विच फेल टू लीव द बॉडी, डी किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर से जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है, सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ऑयस्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ऑयस्टर की त्वचा में धंसती है, सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकमिंग एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ऑयस्टर्स। 20th क्वेश्चन देखते हैं। मोती श्रावण है। पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ ए मुंह का माउथ, बी मेंटल का, सी ब्रक का, किडनी, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेंटल का। 21st क्वेश्चन देखते हैं। पाइला ग्लोबोसा के उपवर्ग को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा। ए ऑफिस्थोब्रैंकिया, बी पाल्मोनाटा, सी प्रोसोब्रैंकिया, डी स्टाइलोमेटोफोरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रोसोब्रैंकिया।
पाइला ग्लोबासा का वर्ग गैस्ट्रोपोडा और इसका उपवर्ग यानी कि सब क्लास कौन सी है? प्रोसोब्रांचिया है। क्लास कौन सी है इसकी? गैस्ट्रोपोडा और इसका सब क्लास कौन सी है? प्रोसोब्रांचिया। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। टेनिडियम एक श्वसन अंग है। टेनिडियम इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ए पाइला ग्लोबोसा में, बी राना टिग्रीना में, सी बिच्छू में, स्कॉर्पियन, डी प्रॉन में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाइला ग्लोबोसा में। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु बायोल्यूमिनिसेंट है? विच ऑफ दीज इज अ बायोल्यूमिनिसेंट? ए फाइसेलिया, बी कटलफिश, सी जेलीफिश, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कटलफिश। 24th क्वेश्चन है। मॉलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं। मॉलस्क में रीजेनरेट ए नेत्र आईज, बी पैर फूट, सी सिर के अंश पार्ट्स ऑफ हेड, डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। मॉलस्क जो होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेते हैं, चाहे वो आईज हो, पैर हो या फिर कोई भी पार्ट हो।